वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक कूटनीति के गलियारों में भूचाल आ चुका है। अगर अमेरिका को लगता है कि वो अपनी शर्तों पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को झुका देगा, तो अमेरिका की ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अमेरिकी संसद की सीनेट में 86 वोटों के भारी बहुमत से एक ऐसा बिल पास हुआ है जो सीधे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला करने को तैयार। रूस से सस्ता तेल खरीदने की सजा के तौर पर भारत पर 100% तक का टैरिफ थोपने की तैयारी हो चुकी। लेकिन रुकिए, वॉशिंगटन के इस कदम से खुद अमेरिका के ही पसीने क्यों छूट रहे हैं? अमेरिका के भीतर से आवाज उठी है, ये भारत को सजा देना नहीं बल्कि अमेरिका का अपना ही गला घोटना है। आज की इस सबसे बड़ी कवरेज में जानिए क्या है 100% टैरिफ बिल का काला सच, डोनाल्ड ट्रंप का रुख और अमेरिकी सांसदों के उस बयान की पूरी इनसाइड स्टोरी। आइए सबसे पहले आपको इस बिल के अंदर की क्रूर राजनीति को समझाते हैं। अमेरिकी सीनेट ने लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 को 86 के मुकाबले सिर्फ 11 वोटों से पास किया है। इस बिल का सीधा मकसद ये है कि रूस से तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले दुनिया के शीर्ष 5 देशों पर 100% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया जाए। इन शीर्ष 5 देशों में आखिर है कौन? नंबर 1 पर है चीन और नंबर 2 पर है हमारा भारत। इसके अलावा अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया भी इस रडार पर। इस बिल को आगे बढ़ाने वाले डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने खुलेआम भारत और चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत और चीन असली गुनहगार है जो रूस से तेल खरीदकर उसकी जंग को फंड कर रहे हैं और हम इस हथौड़े से उन पर प्रहार करेंगे। वहीं दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम की बहन डार्लिन ग्राहम ने दावा किया है कि ये कानून पुतिन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगा। अब सवाल उठता है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका है? ये बिल खुद अपने आप टैरिफ लागू नहीं करता। ये बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये असीमित अधिकार देने जा रहा है कि वो चाहे तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगा दे। ट्रंप पहले से ही अपनी टैरिफ नीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अमेरिका के कुछ समझदार सांसदों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका के डेमोक्रेटिक सांसदों ग्रेगरी मीक्स और डॉन बेयर ने चेतावनी दी है कि ये कानून डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में एक ऐसा आर्थिक वेपन सौंप देगा जिसका इस्तेमाल वो अपनी विनाशकारी ट्रेड वॉर के लिए करेंगे और इसका खामियाजा अमेरिकी जनता को भुगतना पड़ेगा। यानी ट्रंप चाहे तो इस शक्ति का इस्तेमाल भारत को डराने के लिए कर सकते हैं, लेकिन क्या वो सच में भारत पर 100% टैरिफ लगाने की बेवकूफी करेंगे? और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अमेरिकी सीनेट के भीतर ही विरोध के सुर गूंज रहे हैं। कुछ दूरदर्शी अमेरिकी सीनेटरों और भू राजनीतिक विशेषज्ञों ने संसद के पटल पर सच का शीशा दिखाते हुए कहा कि ऐसे समय में जब हम चीन के साथ अपनी सबसे बड़ी दुश्मनी और प्रतिस्पर्धा में भारत का सहयोग पाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, उस समय भारत पर 100% टैरिफ लगाना अमेरिका के लिए पूरी तरह से सुसाइडल कदम होगा। इसी तरह भारत पर 100% टैरिफ लगाना, वो भी ऐसे समय में जब हम चीन के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा में मदद के लिए उन्हें अपने पक्ष में करने की सक्रिय कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से आत्मघाती है। कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के रयान यंग को चिंता है कि भारत पर टैरिफ लगाने से एशिया के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक और चीन के खिलाफ एक संभावित शक्ति संतुलन दूर हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम भारत को चीन या रूस के बजाय अपने साथ अधिक संरेखित करने की कोशिश करते हैं, जो कि सराहनीय लक्ष्य हैं, हम भारत पर टैरिफ लगा देते हैं और इससे क्या होता है, यह उन्हें चीन और रूस की ओर और अधिक धकेलता है। सीनेटर ने साफ चेतावनी दी है कि अमेरिका अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अगर वॉशिंगटन ने दादागिरी दिखाकर भारत के व्यापार पर 100% की चोट पहुंचाई, तो भारत चुपचाप नहीं बैठेगा। इसका सीधा नतीजा ये होगा कि भारत पूरी तरह से रूस और चीन के खेमे में चला जाएगा। सोचिए, जिस चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने क्वाड बनाया, जिस चीन को रोकने के लिए अमेरिका भारत के आगे पीछे घूमता है, उसी चीन की गोद में भारत को धकेलने का काम ये अमेरिकी बिल कर सकता है। इसे कहते हैं अपने ही जाल में खुद फंस जाना। लेकिन क्या भारत इस धमकी से डरने वाला है? बिल्कुल नहीं। भारत सरकार का रुख पहले दिन से शीशे की तरह साफ है। राष्ट्रहित सर्वोपरि। 140 करोड़ भारतीयों को सस्ता ईंधन देना भारत की पहली प्राथमिकता है। कोई दोहरा रवैया नहीं। यूरोपीय देश खुद रूस से गैस खरीद रहे हैं। अमेरिका खुद अपने परमाणु संयंत्रों के लिए रूस से यूरेनियम खरीद रहा है और ज्ञान भारत को दिया जा रहा है। अब इस बिल की अगली अग्नि परीक्षा 31 अगस्त को होगी, जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की बैठक दोबारा। इस बिल में राष्ट्रपति ट्रंप को यह अधिकार भी दिया जाएगा कि वो नेशनल इंटरेस्ट का हवाला देकर भारत जैसे देशों को इस टैरिफ से छूट दे सकते हैं। तो खेल अब आर पार का हो चुका है। अमेरिका को तय करना है कि उसे भारत जैसा एक मजबूत और स्वाभिमानी दोस्त चाहिए या फिर 100% टैरिफ की सनक में एक और नया दुश्मन।
भारत अपनी संप्रभुता से समझौता न पहले करता था और न ही आज करेगा। अब असली सवाल आपसे है, क्या भारत को अमेरिकी धमकियों के आगे झुककर रूस से तेल खरीदना बंद करना चाहिए या फिर अमेरिका को उसी की भाषा में करारा जवाब देकर ये बता देना चाहिए कि नया भारत किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करता। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.